6 महीना पहले ही पंजाब पुलिस ने राजस्थान सरकार को यह जानकारी दी थी कि एक बड़ी साजिश हो रही है। क्या पैसे के लोभ में किया है या किसी कारण से किया है या किसी बड़े राजनेता का इसमें हाथ है कि किसी फिल्मी स्टार का हाथ है, ये सीबीआई जांच से ही दूध का, इस घटना की सीबीआई जांच करिए जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। जिस तरीके से जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेरी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या की जाती है और जिस तरीके से शूटर का जो मनोबल देखने को मिलता है विजुअल्स में, जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज के विजुअल्स में आपने देखा होगा, तो ये कहीं ना कहीं एक सोच का विषय है कि अब इस तरह के हत्याएं जब होंगी और हत्याओं का असली वजह और कारण पता नहीं चलेगा, तब तक इस चीज पे लगाम लगाया नहीं जा सकता। ये सोचने की बात है और इस पे चर्चा करने का ये विषय है। इसलिए आज मैं चर्चा करूंगा। धनवंत सिंह राठौर हमारे साथ हैं, जो कि क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे मैं बात करूंगा। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, ये जिस तरीके से ये प्रकरण है, ये राष्ट्रीय स्तर पे है और एक इंटरव्यू में सीधा सीधा शूटर का, रोहित बुदारा एक शूटर है जो कि उनका वॉइस है कि नहीं है, वो एक चैनल पे इंटरव्यू के दौरान कह रहे हैं कि सलमान खान का जो भी सपोर्ट करेगा उसका यही हश्र होगा और मारते रहेंगे। तो ये मारते रहेंगे, ये कॉन्फिडेंट कहां से आता है सर शूटरों के बाद? क्षत्रिय सेवा महासंघ देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। क्यों की है? क्योंकि ये राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भी क्राइम दिख रहा है और इस घटना में देश के बड़े राजनेता भी हो सकते हैं, फिल्मी दुनिया की कोई हस्ती हो सकते हैं और अंडरवर्ल्ड तो है ही, क्योंकि पूरे देश में इस बात को प्रचारित किया जा रहा है मीडिया के द्वारा भी कि रोहित गोदारा जो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का है, जिसने इस बात को कबूला है कि इस हत्या की उसने जिम्मेवारी ली है और आज वो कनाडा में बैठा हुआ है। अभी घंटा भर पहले यह भी जानकारी आई है कि जो दो हत्यारा थे, हरियाणा के नितिन फौजी और राजस्थान के ही रोहित, इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन गिरफ्तारी होना, क्योंकि आज अंडरवर्ल्ड में किसी दो युवा को, दो ऐसे व्यक्ति को जिसका आगे वाले से कोई दुश्मनी नहीं हो, फिर भी एक बड़ी रकम देकर हत्या करवाया जाता है। इसलिए जो दो हत्यारा पकड़ाए गए वो सिर्फ हत्या पैसे के लोभ में किया है या किसी कारण से किया है या किसी बड़े राजनेता का इसमें हाथ है कि किसी फिल्मी स्टार का हाथ है, ये सीबीआई जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी निकल के आ सकता है। इसलिए सरकार से यह हमारी मांग है, इस घटना की सीबीआई जांच करिए जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेरी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं थे, बल्कि विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए थे और वो कहीं ना कहीं गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ते थे। सर, ये जो जिस तरीके से अभी राजनीतिक उथल पुथल से भरा हुआ माहौल है देश में, जहां एक तरफ विपक्षी पूरा जो इंडिया गठबंधन बना है और जिस तरीके से बीजेपी ने 3 स्टेट में बहुमत के साथ सरकार बनाई है, तो कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से भी लोग जोड़ के देख रहे हैं कि जिस तरीके से जीत की जश्न में एक तरफ जहां एक पार्टी जो है जश्न मना रही है, दूसरी तरफ श्री राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या की जाती है। वो भी शूटर लगातार मतलब इंटरव्यू सेशन में कह रहे हैं कि सलमान खान का सपोर्ट वगैरह। तो ये जो सब्जेक्ट है सर, ये भटकाने की प्रक्रिया है या इसके पीछे राजनीतिक द्वेष भी हो सकता है? देखिए, सच्चाई तो जांच के बाद आएगा, लेकिन अभी जो बातें निकल के आ रही है, 6 महीना पहले ही पंजाब पुलिस ने राजस्थान सरकार को यह जानकारी दी थी कि एक बड़ी साजिश हो रही है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या की, इसलिए उनकी सुरक्षा मुहैया की जाए। वहीं राजस्थान के एटीएस ने भी इस बात के लिए आगाह किया था और ये सुखदेव सिंह गोगामेरी ने भी सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इस बिंदु पर आंख बंद करके रखा हुआ था, जिसका आज आपको सामने में दिख रहा है। तो ये तो बड़ा दुखद है कि कोई भी समाज सेवी जो सामाजिक मुद्दों को लेके, अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि आवाज उठा रहा है और उस पर यदि कहीं से कोई हत्या की साजिश रची जा रही हो,
पहले से पता हो, और पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार को ही जानकारी दी थी, राजस्थान एटीएस ने भी जानकारी दी थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार उसमें चुप्पी साधे रहा। यह भी जांच का विषय है, और रिजल्ट के आने के बाद ये भाजपा की सरकार बननी है, यह भी क्लियर था। और इस बीच में एक बड़ी घटना घट गई, इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़े राजनेता, फिल्मी स्टार और अंडरवर्ल्ड का एक साठगांठ है, और ये सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच से ही निकल सकता है। सर एक चीज हो सकता है सर, जैसे आपने बताया कि जिस समय ये एटीएस ने और सुरक्षा एजेंसियों ने ये हवाला दिया था कि इनके जान को खतरा है, गोगा मेरी जी के जान को खतरा है, तो उस समय की सरकार और प्रशासन चुप रही, मतलब मौन धारण कर ली। उसके बाद अभी बीजेपी की सरकार आती है, तो इन दोनों में सर ये हो सकता है कि सर कांटा से कांटा निकाला गया। देखिए, सब जांच का विषय है, क्योंकि इसमें ज्योतिष बनना सही नहीं है जी। और क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जी। ये एक ऐसी घटना है, कोई एक व्यक्ति की हत्या नहीं है। जो समाज का राष्ट्रीय स्तर पर एक काम कर रहा था, उसकी हत्या है। कहीं ना कहीं ये पूरे क्षत्रिय समाज के लिए भी एक चैलेंज है, समाज सेवियों के लिए चैलेंज है, और इस पे सरकार को आगे आना चाहिए। इसलिए क्षत्रिय सेवा महासंघ ने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री या माननीय राष्ट्रपति को पत्र लिखकर जल्द से जल्द इसकी सीबीआई जांच करके जो दूध की दूध पानी का पानी जनता के बीच लाना चाहिए। नहीं तो क्षत्रिय समाज इस मुद्दे पर जो भी मेन आरोपी होगा उसको बख्शेगा नहीं। सर ये क्षत्रिय सेना लगातार जिस तरीके से करनी सेना पूरे देश में एक्टिव होकर काम कर रही थी, बहुत सारे विंग हैं सर क्षत्रिय समाज के, लेकिन सर जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात होती है तो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, ठीक है, रहते हैं सर। और इसी को लेके इनकी बढ़ती हुई जो दबिश थी या बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी कह ले सर, इसको लेके कहीं ना कहीं ये राजनीतिक साजिश हो सकता है सर। नहीं, हमारा तो शुरू से ही मानना है, क्योंकि बड़े राजनेता के भी खिलाफ ये लड़ते रहे जी, फिल्मिस्तान के भी खिलाफ लड़ते रहे, जो आपने बार बार सलमान खान की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ भी इनका रहा है, विरोध करते रहे हैं। तो इसमें तीनों का गठजोड़ है या किनका है, ये जांच का विषय है। सर ये शूटर जो रोहित गोदारा है, ये इंटरव्यू में कह रहे थे कि ये सलमान खान का परोक्ष रूप से मतलब सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए हमने हत्या की। अब ये कितनी सच्चाई है, हो सकता है कि ये बात को रख के जांच को दूसरी ओर मोड़ा जा रहा हो। अच्छा। पुलिस तो ये भी कर सकती है ना, लेकिन जब तक ये निष्पक्ष जांच नहीं होती है, इसलिए ये रोहित गोदारा ही इसने कबूला है, इसकी भी क्या गारंटी है? लॉरेंस बिश्नोई का ही इसमें इशारा हो, इसकी भी क्या गारंटी है? यदि बड़ा नाम आया है, अंतरराष्ट्रीय आया है, क्योंकि रोहित गोदारा जो है सभी कनाडा में रह रहा है, इटली में रहने की सूचना मिल रही है। अब क्या सच्चाई है? और अपने देश का इंटेलिजेंस इतनी कमजोर भी नहीं है कि यदि वो चाहे तो रोहित गोदारा को गिरफ्तार करके नहीं ला सके। सर दो जो शूटर पकड़ाए हैं वो नितिन फौजी और एक रोहित राठौर का नाम आ रहा है। अच्छा। और ये दोनों हत्यारे गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। अब ये देखिए, दो जनरली क्या होता है कि दो ने गोली चलाई वही हत्यारा है, लेकिन ये दो प्रलोभन में भी आके हत्या कर सकते हैं। रियली इनको दिशा निर्देश कौन दिया, कौन इनको बड़ी पैसा मुहैया किया, कौन हथियार मुहैया कराया, या इसमें क्या साजिश है? अंत हम कहें कि एक ही उसका नतीजा है कि उसकी जांच हो, और वो भी सीबीआई जांच हो। और अगर सर इस पे तेजी के साथ काम नहीं होता है तो क्षत्रिय समाज क्या करेगा? देखिए, एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि इस मुद्दे पर सरकार कहीं भी चुप्पी साधी तो एक आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन होगा, वो महाआंदोलन होगा, बिल्कुल, और उसमें खून का बदला खून से लिया जाएगा। ठीक है, तो हमने पूरी बात आपको सुनवाई। धनवंत सिंह राठौर हमारे साथ थे, जो कि क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने सीधा कहा कि ये एक इतना बड़ा मुद्दा है जिसपे सरकार अगर थोड़ी भी चुप्पी साधी या कोताही बरती तो क्षत्रिय समाज पीछे नहीं हटेगा, एक महाआंदोलन करने की बात इन्होंने की है। आपके क्या विचार होंगे? और इस तरह के राजनीतिक हत्या कह लें या व्यक्तिगत तौर पे जो हत्या की साजिश की जाती है, किसी न किसी फिल्मी स्टार का नाम आता है, किसी के सपोर्ट, किसी के विरोध की बात होती है, तो ये ना पूरे कहानी जो असली हकीकत और कहानी होती है उसको कहीं ना कहीं घुमाने की पूरी एक कवायद स्टार्ट हो जाती है। शुरू से ही आपने देखा होगा बहुत सारे हत्या के केस में मैंने आपको दिखाया। बने रहे हमारे साथ, अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा।